पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, मैनेजमेंट किस तरीके का है और ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि भाई नेचर क्या है मैनेजमेंट का। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट है साइंस। यदि एक साइंस है, मतलब इसमें ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह भी है। ऐसा कंपैरिजन क्या है आप ये देख सकते हैं कैसे है भाई। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, सब चीजें सिस्टमैटिकली होती है कि जो आपको दे रखा है वही होगा। ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर क्या है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं साइंस में वो कैसे बनते हैं, हम पहले उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और लोग आते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो एक प्रिंसिपल बनता है। तो ये सारे प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा ही नेचर ऑफ मैनेजमेंट में साइंस में, मतलब मैनेजमेंट के भी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ही बने हैं। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, आप ये बात ध्यान रखना कि केस स्टडीज जो आती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन तो आता है कि कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है एज अ साइंस, पर कौन सी चीज़ें नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, और इस पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो। मैनेजमेंट कभी भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जैसे कि साइंस है, साइंस में हमें रूल बता रखा है कि ग्रेविटी, आप किसी भी चीज़ को फेंकोगे वो नीचे गिरेगी, चाहे कहीं भी फेंको, चाहे यहाँ फेंको, यूरोप में फेंको या लंदन में फेंको। पर यहाँ मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। इसी कारण यूनिवर्सल वैलिडिटी ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जितने भी हमें प्रिंसिपल्स जो एक्सपेरिमेंट मिलते हैं या जो हम करते हैं, वो जो यहाँ किया है वो दूसरी जगह भी वैसे ही होगा। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर मैंने मैनेजमेंट में किसी को कोई प्रिंसिपल दिया है तो वो क्या करेगा, वो अपनी सुविधा मतलब अपने कंफर्ट को देखते हुए उसे चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, फिर उसको उस जगह लगाएगा। जैसे कि अब उसमें दे रखा है मैनेजमेंट की प्रिंसिपल में कि आप सारे वर्कर्स को साथ में लेके काम करो, ठीक है। अब मेरा मन क्या है कि मैं अपने वर्कर्स को 3-3 के स्लॉट में करके काम करूं, तो मैं 3-3 के स्लॉट में कराऊंगी, कोई 5-5 के स्लॉट में कराएगा। तो ऐसे ही है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस में नहीं है, याद रखना। अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट कैसे है भाई, आर्ट क्या होती है, आर्ट में आप क्या पढ़ते हैं, राग्स होते हैं, रागास होते हैं, और जाने क्या क्या क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होती हैं, ये सब होता है। ताल होती हैं, शोर होते हैं, ये सब क्या होता है, थ्योरेटिकली लिखे होते हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये भी है भाई। जितने भी सुर हैं आप उनको चेंज तो कर नहीं सकते हो, जितने भी ताल हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो जो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। ऐसे ही मैनेजमेंट है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब आप खुद उसे पर्सनलाइज एप्लीकेबल करते हो, खुद करते हो, ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। अब क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर आप आर्ट कर रहे हो या आप कोई म्यूजिक गा रहे हो तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप क्रिएटिव बनोगे उसमें। ऐसे मैनेजमेंट है, जब तक आप मैनेजमेंट को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करोगे, तो आपको टेक्निक्स या वो नहीं पता चलेंगी कि कैसे आपको उन्हें बनाना है या यूज करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैं बढ़ाती हूँ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या नेचर है। अब प्रोफेशन क्या होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंट, डॉक्टर, लॉयर, ये सब एक प्रोफेशन है। पर मैनेजमेंट का नेचर है क्या प्रोफेशन, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, पर आप देखते हैं। अब पहला क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि थ्योरेटिकल बुक्स होंगी, सब डिफाइन होगा, सब अच्छे से दे रखा होगा क्या होता है। हाँ भाई, प्रोफेशन में वो सब चीज़ें बता रखी होती है। यदि आप सीए करोगे तो उसकी सारी किताबें आप पे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी थ्योरेटिकल बॉडी मिलेगी, नॉलेज की मिलेगी। मैनेजमेंट भी मिलती है।
तो ये वाला फंक्शन प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, है ना, ठीक है। और ये फंक्शन हमने साइंस में पढ़ा है और आर्ट में भी पढ़ा है। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, भाई मैनेजमेंट में तो कहीं से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर इनमें कौन सी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? देखिए, यदि आप कोई भी प्रोफेशन लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, या आप उस प्रोफेशन का एक वो हिस्सा होते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज ऐसी होती है कि इस चीज़ में आपको एक काम नहीं करना है। तो ये चीज़ मैनेजमेंट में नहीं होती है। ये किसमें होती है? प्रोफेशन में। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर किसी क्लाइंट को मार तो नहीं सकता ना, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो ये क्या है? प्रोफेशन में हो सकती है, मैनेजमेंट में नहीं हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन सब की प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, पर मैनेजमेंट की ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होती है। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है? डॉक्टर का मोटिव क्या होता है कि भाई मैं अपनी क्लाइंट को सही करूं, मैं उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करूं। पर मैनेजमेंट का क्या होता है कि मैं अपने मैनेजमेंट के गोल को पूरा करूं, कोई सर्विस मोटिव तो नहीं होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, मतलब कि कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सबके होते हैं। प्रोफेशन में यदि आप सीए करें, आप लॉ करें, आप डॉक्टर बने, इन सब में आपको कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। पर मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि प्रोफेशन के ये 4 फंक्शंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन से? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। भाई मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये बस एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल मतलब मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं? तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब हम पहले पढ़ेंगे टॉप लेवल, थोड़ा डिटेल में पढ़ा देती हूँ। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या कहते हैं? टॉप लेवल होता है आपका सीईओ, सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं आपके टॉप लेवल में, ठीक है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस, मतलब कि डिटरमाइन करना। डिटरमाइन का मतलब देखना कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरप्राइजेस का, क्या हमारा गोल है, क्या हमें करना है, ये सब चीजें। फ्रेमिंग द प्लान एंड पॉलिसी, जब ऑब्जेक्टिव बन गया है तो उससे रिलेटेड प्लान और पॉलिसीज भी बनाएंगे, तो वो सब काम भी हमारा कहाँ पे होता है? टॉप लेवल पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन, अब क्या हुआ? आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब आपने प्लान भी कर लिया कि भाई कैसे करना है। अब कोई करेगा तो सही, किससे कराना है ये भी हम इसमें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं पहले। फिर क्या है? असेंबलिंग रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग फिक्स एसेट, मतलब कि ये सब रिसोर्सेज को भी असेंबल करते हैं कि भाई हमें कितनी ज़रूरत है या हमें कितनी एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स चाहिए, क्या चाहिए, तो ये सब भी ये असेंबल करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं सर्वाइवल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। सर्वाइवल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आप कैसे सर्वाइव, क्या सर्वाइव कर पाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम उसे वेलफेयर करें और अच्छा करें, कितने लंबे तक हम उसे सर्वाइव करवाएं, ये सब टॉप लेवल का काम होता है। अब मैं आपको उसके आगे के और पॉइंट्स बताती हूँ। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल।